تو सबसे ज़्यादा मुझसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलाल भाई हम इसी मार्केट में किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दो रीज़न बताता हूँ। सही है, इसी मार्केट में कामयाब होने के लिए एक तो आपके पास एक सही मेंटोर होना चाहिए। सही है, स्कैमर वगैरह या सिग्नल बेच करके या कोर्स बेचने वाला उसी मेंटर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। सही है, आपके पास एक प्रॉपर मेंटोर होना चाहिए जिसकी खुद की माइंड सेट ठीक हो, जिसकी खुद की एनालिसिस ठीक हो, जिसको खुद मार्केट ट्रीट करना समझना सब कुछ आता हो, तो फिर परफेक्ट है। सही है, ऐसा नहीं कि वो आप लोगों को अपडेट वगैरह दे देगा, हाँ भाई मार्केट इसी डायरेक्शन में जा सकते हैं, और उसके बाद वो खुद उसके ऊपर ट्रेड नहीं लेता और खुद उसी टारगेट तक होल्ड नहीं कर सकता जो टारगेट आपको वो दे रहा है। तो वो मेंटोर नहीं है। सही है, वो स्कैमर है, उसको जाने दो। दूसरा यही सीन है कि कम अज़ कम अगर वो आपको कोई मॉडल समझा देता है, कोई स्ट्रेटजी समझा देता है, तो आप उससे पूछ लिया करो भाई इसके ऊपर आपने ट्रेड लिया है, आपने खुद उसके ऊपर प्रॉफिट बनाए है या नहीं। तो अगर उसने खुद उसके ऊपर प्रॉफिट बनाया होगा, खुद उसके ऊपर ट्रेड लिया होगा, तो वो स्ट्रेटजी मार्केट में 100% काम ही करेगा, क्योंकि उसने अपना ही पैसा उसी स्ट्रेटजी के ऊपर लगाए और कमाए। सही है, तो आप हमेशा कोई ऐसी मेंटोर को चूज़ कर लेना जो खुद प्रॉफिटेबल है, खुद इसी मार्केट से कुछ ना कुछ कमा रहा है, तो फिर वो आपको प्रॉफिटेबल भी बना लेगा और आपको भी ट्रेडर बना लेगा। दूसरा यही सीन है कि इसी मार्केट में आपके पास सही नॉलेज होना चाहिए। सही है, अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है और आपकी सही तरीके से एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोग गलत नॉलेज पे बार बार ट्रेड लोगे और बार बार आपकी स्टॉप लॉसेस हिट होगा और बार बार आप लॉसेस करोगे। तो हमेशा हमेशा कोशिश कर लेना कि स्टार्टिंग में आप लोग सही चीज़ को सीख लो और सही चीज़ को प्रैक्टिस करो और सही चीज़ को मास्टर करो, तो फिर वो आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त और हेवी रिजल्ट देगा। सही है, स्टार्टिंग में हर किसी की लॉसेस होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि स्टार्टिंग में आप आओगे और आप डायरेक्ट ट्रेडर बन जाओगे और हेवी प्रॉफिट आप बना लोगे। लेकिन मेन मसला यही है कि अगर आप लोग स्टार्टिंग में सही लर्निंग कर देते हो, तो आप लोग 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने आप लोग उसके ऊपर धक्के खा लोगे और थोड़ा सा स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को हर एक चीज़ समझ आ जाएगा और फिर आप इसी मार्केट से एक हेवी प्रॉफिट बनाना ही स्टार्ट ही करोगे। लेकिन अगर आप कोई गलत लर्निंग कर लेते हो, कोई गलत चीज़ आप लोगों को समझ आ जाती है, तो फिर पूरा ज़िंदगी आप लोग उसके ऊपर ट्रेडिंग करोगे और बार बार आपको लॉसेस होगा और आपकी स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होगा। तो हमेशा इन दोनों चीज़ों के ख़ास ख़याल रख लेना। सही है, सही मेंटोर की और इसके साथ साथ सही नॉलेज की। बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ, सही है, तो मैं आप लोगों को अपनी तारीफ़ वगैरह नहीं कर रहा हूँ। सही है ना, आप लोगों को ये कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ। आप लोग यही कर लेना, देख लेना और इसी तरीके से ट्रेडर मार्केट में ढूंढ लेना और फिर उसकी स्ट्रेटजी, उसकी मॉडल या उससे लर्न करो, तो फिर आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। सही है, इधर ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रॉपर ट्रेडर किस तरीके से होता है। तो प्रॉपर ट्रेड इसी तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल इधर ही मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड बन रहा है। सही है, हर एक चीज़ आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर एक्सप्लेन की है, तो आप जा कर के देख भी सकते हो। इसके साथ साथ इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल मार्केट आए SMT डाइवर्जेंस बना रही, तो इधर ही अगर आप देख लेते हो तो ये हमारे पास रेंज हाई बन रहे और इसके साथ साथ ये अगर आप देख लेते हो तो इसी रेंज की रेंज लो यही बन रही। सही है, बाकी ये डेली लो बन रहे। तो मार्केट आए, इसी प्रीवियस डेली हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, इधर ही से चेंज ऑफ स्टेट ड्यूटी दिया, इधर ही से SMT डाइवर्जेंस बन रही, तो हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक इधर ही से सेल की पोजीशन बन रही। सही है, तो इसी तरीके से आपने ट्रेड ले लिया। सही है, ट्रेड लेने के बाद इधर ही आपने स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस लगाने के बाद अभी आपकी TP किधर ही बन रही, तो हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक डेली और स्ट्रेटेजी के मुताबिक मिड रेंज फर्स्ट TP आते हैं और इसके साथ साथ डेली लो सेकंड TP आते हैं और रेंज लो थर्ड TP आते हैं। सही है, क्योंकि इसी रेंज के हिसाब से SMT डाइवर्जेंस बना था और फिर हमें चेंज ऑफ स्टेट ड्यूटी मिला था। तो अगर आप ये रेंज देख लेते हो तो ये हमारे पास रेंज हाई आ रही है और ये हमारे पास रेंज लो आ रही। तो इसी तरीके से ये सेटअप हमारे पास बन रहा था। सही है, तो ये सेटअप बनने का और इसको एक्सप्लेन करने के पीछे मेन रीज़न यही है कि अगर आप किसी से भी कोर्स वगैरह कर देते हो, किसी से भी कोई चीज़ वगैरह सीख लेते हो, तो असल ट्रेडर की निशानी यही है कि वो अपनी एनालिसिस के ऊपर, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड ले ले और ट्रेड लेने के बाद वो उधर ही तक होल्ड करे जिधर ही तक उसकी टारगेट आ रही। सही है, तो इसी तरीके से ये एनालिसिस मैंने किया था। उसके बाद इधर ही से हमारा एंट्री बन रहा था। सही है, और एंट्री बनने के बाद हमारा लास्ट टारगेट किधर ही था, रेंज लो था। तो इधर ही आप लोग देख लेना। सही है, मार्केट ने 2 दिन मुसलसल रेंज कर दिया, 2 दिन मार्केट ने मुसलसल रेंज कर दिया, लेकिन जब मुझे आइडिया था
اور میری اپنی انالائسس کے اوپر بھروسہ تھا اور مجھے ہر ایک چیز کا آئیڈیا تھا کہ مارکیٹ میری آل ٹارگیٹ دے سکتے ہی، تو وہ ٹریڈ میں نے ہولڈ کیا تھا، اور ہولڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی اپڈیٹ دیا تھا کہ بھائی مارکیٹ کیا ہی کر سکتے ہیں، مارکیٹ سیل جا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنی پوزیشن وغیرہ لینا چاہتے ہو یا آپ لوگ اپنی ٹریڈ وغیرہ مینیج کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ کیا ہی کر سکتے ہو، اپنی ٹریڈ اسی طریقے سے مینیج کر سکتے ہو۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں کو نظر آ رہی 2 دن کنسولیڈیشن کرنے کے بعد پھر ہمارا ٹارگیٹ ہٹ ہوا، لیکن جب مجھے آئیڈیا تھا کہ بھائی مارکیٹ کیا ہی کر سکتے ہی، سیل جا سکتے ہی، تو میں نے آپ لوگوں کو بھی اپڈیٹ دیا تھا۔ اسی کنڈیشن میں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، آپ لوگوں کو بھی اپڈیٹ دیا تھا کہ بھائی مارکیٹ سیل جا سکتا ہے، صحیح ہے، ٹیلی گرام کے گروپ پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھ لیتی تو ادھر ہی میں نے 1,06,205 سے سیل کی پوزیشن لیا تھا اور 99,972 تک ہولڈ کیا تھا، صحیح ہے۔ اور ادھر بھی دیکھ لینا، یہ آپ کو نظر آ رہی 99,000 تک میں نے ہولڈ کیا تھا۔ تو ادھر ہی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے مارکیٹ کافی نیچے گیا تھا، اور اسی سے میں نے اور بھی اچھا خاصا پرافٹ بنایا تھا، لیکن ادھر ہی تک میں نے اسکرین شاٹ لیا تھا، صحیح ہے۔ تو اسی کو کہتی ہے ٹریڈنگ، اسی کو کہتی ہے ٹریڈر، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کو کہتی ہے اپنی انالائسس کے اوپر یقین، صحیح ہے، اور اسی کو کہتی ہے ہولڈنگ پاور۔ تو اگر اس طرح کسی بھی منٹور کی ہولڈنگ پاور سب سے زبردست ہے، اپنی انالائسس کے اوپر یقین سب سے زبردست ہے، اس کی اسٹریٹجی اسی طریقے سے مارکیٹ میں کام کرتے، تو آپ لوگ کیا ہی کر سکتے ہو، اسی کو جا کر کے اسی سے سیکھ بھی سکتے ہو، اور اس کی ماڈل وغیرہ اس کی اسٹریٹجی وغیرہ پہ آپ لوگ بیک ٹیسٹنگ بھی کر سکتے ہو، اور اس کے بعد آپ لوگ اسی مارکیٹ میں کامیاب ہو سکتے ہو، صحیح ہے۔ تو ہمیشہ کوئی ایسی بندے سے لرننگ کیا کرو تاکہ اس کے خود کی مائنڈ سیٹ بھی ٹھیک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خود کی انالائسس کے اوپر یقین بھی ہو، تو پھر آپ لوگ ایک زبردست اور ہیوی ٹریڈر بنو گے۔